गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सेमेस्टर 1 की एग्जाम 25 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो एग्जामिनेशन का टाइमिंग क्या है, पेपर कैसे लिखना है, किस तरह से भेजना है, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो एग्जामिनेशन का टाइम क्या है। तो एग्जामिनेशन का टाइम है 9 to 11:45। ठीक है, यानी 9 बजे से 11:15 बजे तक का एग्जामिनेशन का टाइम है। अब ये टाइम को कैसे डिवाइड किया है वो आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन राइटिंग टाइम यानी कि पेपर लिखने का टाइम क्या है, 9 to 11:30, यानी कि आपको 9 बजे आपके फोन में स्कूल से PDF के रूप में पेपर भेज दिया जाएगा। आपको 9 बजे पेपर लिखना शुरू कर देना है और 11:30 बजे तक लिखना है। ठीक है, जैसे ही 11:30 बजे आपको पेपर लिखना रोक देना है, उसके बाद आपको पेपर नहीं लिखना। इतना ही टाइमिंग है। ठीक है, हमारा पेपर लिखने का, और 60 मार्क्स का पेपर है। फिर आगे देखिए फोटो अपलोडिंग टाइम, यानी कि जो पेपर हमने लिखा है आंसर शीट में, जो आंसर लिखे उसके फोटो लेके PDF बना के कैसे अपलोड करना है वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। स्कूल से आपको एक ID भेजी जाएगी, वो ID पे आपको फोटो सेंड करने हैं। ठीक है, तो उसका टाइमिंग क्या है, 15 मिनट आपको दी गई है फोटो अपलोड करने के लिए। तो 11:30 बजे जब हमारा पेपर खत्म हो जाए, तब से लेके 11:30 से लेके 11:15 बजे तक 15 मिनट में आपको अपने फोटो जो है वो ID पे भेज देने हैं। ठीक है, लिंक जो आएगी उस पे फोटो अपलोड करने। तो ये हमारा टाइमिंग हो गया। आपको 9 बजे पेपर भेज दिया जाएगा, 11:30 बजे तक आपको 2.5 घंटे तक पेपर लिखना है। एंड पेपर लिखने के बाद 15 मिनट में आपको जो भी पेपर लिखा है वो अपलोड करना है। ठीक है, ये टाइमिंग की बात हो गई। अब पेपर लिखना कैसे वो हम बताते हैं। ये है सप्लीमेंट्री। ठीक है, जो कोई भी स्टेशनरी की दुकान में आपको मिल जाएगी। जो भी स्टेशनरी आपके आसपास हो वहां जाके आप बोलोगे कि आंसर शीट दे दो या सप्लीमेंट्री दे दो, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री है। सेमेस्टर 1 के सारे सब्जेक्ट के पेपर इसी में लिखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट नोटबुक में से पेज फाड़ के लिखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सारे स्टूडेंट को इसमें ही आंसर लिखने हैं। कोई भी बच्चा नोटबुक में से पेज फाड़ के उसमें अलग से अलग अलग पेज में लिख के नहीं लाएंगे। ये आंसर शीट में ही लिखना है। और ये आंसर शीट एक सब्जेक्ट की एक रहेगी। और इस बार पेपर थोड़ा लंबा है, 60 मार्क्स का है। तो आपको अगर ये सप्लीमेंट्री में पेज कम पड़ रहे तो आप दूसरी सप्लीमेंट्री यूज कर सकते हो, यानी एक सब्जेक्ट की 2 सप्लीमेंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई भी दुकान पे आसानी से ये सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट की एक होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें पेज बचे तो दूसरा सब्जेक्ट भी इसी में लिख दे, नो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी सप्लीमेंट्री में ही लिखना है। तो सप्लीमेंट्री का ये फर्स्ट पेज है। इसमें क्या करना है, तो ये देखिए सबसे ऊपर नेम, यानी कि आपका जो भी नेम है फुल नेम यहाँ पे लिखना है अच्छी राइटिंग में। एंड स्टैंडर्ड, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, जो भी है आपका स्टैंडर्ड वो लिखना है। एंड यहाँ पे देखिए विषय यानी कोड नंबर, यानी गुजराती में लिखा है, उसके नीचे इंग्लिश में भी लिखा है सब्जेक्ट एंड कोड नंबर, यानी कि हमें कोड तो नहीं लिखना है, पर जो भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो उसका सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, गुजराती है, EVS है, जो भी है वो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख देना है। एंड यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम की डेट डालनी है। जिस दिन आप लिख रहे हो एग्जाम उस दिन की डेट यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर काम। आपको ये इंपॉर्टेंट काम है कि ऊपर अपना नेम अच्छे से लिखे, स्टैंडर्ड लिखे, एंड सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट की उस दिन की डेट। ठीक है, एग्जाम की। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। अब हम देखते हैं कि हमें पेपर लिखना कैसे। अब देखो यहाँ पे ये पेज से हमें शुरू करना है लिखना। वहां पे आपको 9 बजे पेपर भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपके मोबाइल में 9 बजे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, वो आपको ओपन करना है। 60 मार्क्स का पेपर होगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका है MCQ, यानी ऑप्शन वाले हैं, तो आपको क्या करना है, कैसे लिखना है। फर्स्ट में आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया गया है पेपर लिखने के लिए। तो आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर सेकेंड लाइन में उसका A यानी कि आंसर करके लिखना है। और अगर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर, ऑप्शन आपको 4 दिए होंगे, A B C D। ठीक है, अगर आपका आंसर C वाला आ रहा है, यानी कि C ऑप्शन का आंसर आपको आ रहा है, तो आपको आंसर में वो ऑप्शन
सी लिखना है, ऐसे सी बना के फिर जो वर्ड है वो वर्ड लिखना है। ऐसा नहीं कि आंसर लिख दिया और यहाँ पे ए लिख दिया जबकि आंसर है सी ऑप्शन वाला, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपका आंसर डी ऑप्शन वाला है तो पहले डी लिखो फिर वर्ड लिखो, अगर बी वाला है तो पहले बी लिखो फिर उसका आंसर वर्ड जो है वो लिखो, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन लिखना है फिर डायरेक्ट आंसर लिखना है, सारे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी आंसर है वही उसका पहले बी सी फिर उसका वर्ड लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको एक लाइन छोड़ के सेकेंड क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक है। बिना लाइन छोड़े शुरू करोगे तो फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और चेकिंग करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम जो भी लिखे नीट एंड क्लीन लिखे, ठीक है। तो इसलिए एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम एक लाइन छोड़ के ही सेकेंड क्वेश्चन शुरू करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे, बी करके उसका आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन लिखने के बाद आपका पेज में यहाँ पे जगह बच रही है तो ऐसा मत सोचिए कि हम सेकेंड क्वेश्चन यहीं से शुरू कर दे, ठीक है। आपको सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से शुरू नहीं करना है, भले आपका पेज आधा खाली रह गया है, हमें सेकेंड क्वेश्चन न्यू पेज से ही शुरू करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पेज पे, न्यू पेज से हमेशा, न्यू क्वेश्चन हमेशा न्यू पेज से शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सेकेंड क्वेश्चन ऐसा होगा कि फिल इन दी ब्लैंक, यानी कि खाली जगह आपको दी गई है तो खाली जगह में भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, उसमें भी आपको पूरी फिलअप्स लिखनी है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के साथ और बीच में जहां पे भी खाली जगह है उसका आंसर के साथ आपको अच्छी राइटिंग में लिखनी है, ठीक है। फिर वहां पर भी एक खाली जगह आपकी कंप्लीट हो जाए तो एक लाइन छोड़ के दूसरी शुरू करनी है, दूसरी कंप्लीट हो जाए तो लाइन छोड़ के फिर तीसरी शुरू करनी है। ऐसे एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आपको क्वेश्चन लिखना है एंड सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के साथ लिखना है, ठीक है। और ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी हम न्यू पेज से शुरू करेंगे, बीच में से शुरू नहीं करना है। अब देखिए अगर हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट रॉन्ग, ठीक है, ट्रू फॉल्स जिसको बोलते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट में उनको ट्रू फॉल्स लिखना होता है पर वो क्या करते हैं ऐसे राइट कर देंगे या रॉन्ग कर देंगे, तो ऐसे नहीं करना है। आपको पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन लिखो नंबर के साथ एंड सेकेंड लाइन में आंसर करके आपका आंसर सही है तो ट्रू लिखो, आपको रॉन्ग लिखना है तो फॉल्स लिखो, ठीक है। राइट या रॉन्ग कहीं पे भी नहीं करना है, आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। ये ध्यान रखना है आपको पेपर लिखने में कि जहां पे भी आपको ट्रू फॉल्स आए वहां पे पहले क्वेश्चन लिखना है एंड आंसर में ट्रू या फॉल्स लिखना है, ऐसी निशानियां नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि ए और बी पार्ट किए होते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन 3 है तो ए में ट्रू फॉल्स है, बी में फिर मैचिंग होगा, तो आप इसका बी जो है वो यहाँ नीचे शुरू कर सकते हैं, वो न्यू पेज में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। पर अगर न्यू क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 तो वो आपको न्यू पेज से ही शुरू करना है, क्वेश्चन 4 नीचे से आप शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन में ए बी सी दिया हुआ है तो वो आप कंटिन्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन के साथ आंसर लिखने, किसी क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। अब देखो